नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह। आप देख रहे हैं वॉर पर आधारित हमारा खास शो महायुद्ध। यूक्रेन वॉर जोन में 1 साल पहले शुरू हुआ संघर्ष खत्म नहीं हुआ और ना ही आने वाले वक्त में इसके खत्म होने की कोई सूरत नजर आ रही है। फिलहाल यूक्रेन वॉर जोन दुनिया के सबसे घातक हथियारों की टेस्टिंग साइट बना हुआ है। एक तरफ अमेरिका और नेटो देशों से नए हथियारों की खेप यूक्रेन में पहुंच रही है, दूसरी ओर पूर्वी यूक्रेन में तबाही और बर्बादी की जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो इस वॉर के और घातक होने की तरफ इशारा कर रही हैं। अब इस वॉर के 1 साल पूरा होने से पहले यूक्रेन में किसी बड़े धमाके या हमले की आशंका बढ़ गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्टालिनग्राद की जीत के 80 साल पूरा होने के मौके पर एक नहीं ऐसे कई संकेत दे दिए हैं, जिसके बाद यूक्रेन वॉर जोन में परमाणु हमले के बादल मंडराने लगे हैं। И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर स्टालिनग्राद की लड़ाई में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की 80वीं वर्षगांठ पर वोल्गोग्राड में श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पुतिन ने ममायेव कुर्गन के इंटरनल फेम मेमोरियल में जाकर के इस वॉर में बलिदान देने वाले सैनिकों को याद किया। पुतिन इसके बाद इस वॉर की अगुवाई करने वाले सोवियत संघ के कमांडर वसीली चुकोव की कब्र पर पहुंचे और वहां पर लाल गुलाब के फूल चढ़ाए। और इस दौरान दुनिया ने लाल गुलाबों के पीछे छिपा वो खतरा देखा जो दूसरे विश्व युद्ध की तबाही से बड़ा हो सकता है, जिसे दुनिया को दिखाकर पुतिन ने बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। पुतिन वोल्गोग्राड में रूस का परमाणु बटन लेकर पहुंचे थे। पुतिन के साथ मौजूद इन गार्ड के हाथ में मौजूद इन 2 ब्रीफकेस को ध्यान से देखिए, जिसमें से एक ब्रीफकेस फोल्ड अप शील्ड है जो पुतिन पर हमले की स्थिति में उनकी रक्षा करेगा। दूसरा ब्रीफकेस रूस के परमाणु हमले का बटन बताया जा रहा है। इस न्यूक्लियर बैग में वो पर्सनलाइज्ड कोड होता है जिससे पुतिन कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु हमला कर सकते हैं। जब पुतिन फूल चढ़ा रहे थे तो उनके बॉडीगार्ड इस काले बैग के साथ खड़े थे। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब पुतिन न्यूक्लियर बैग के साथ दिखाई दिए हों, तो फिर इस बार इस न्यूक्लियर बैग की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, हम आपको वो समझाते हैं। पूर्वी यूक्रेन में इस वक्त रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच में भीषण जंग छिड़ी हुई है। रूस की सेना बहुत आक्रामक अंदाज में आगे बढ़ रही है। अभी लड़ाई का केंद्र बख्मुत बना हुआ है, लेकिन रूस की सेना अब कई मोर्चों पर एक साथ हमला कर रही है।
इस बीच 24 फरवरी धीरे धीरे करीब आ रही है। 24 फरवरी यानी वो दिन जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान किया था और इस जंग की शुरुआत के वक्त कहा गया था वॉर कुछ दिनों या हफ्तों में खत्म हो जाएगी। अमेरिका और नाटो की सैन्य मदद की बदौलत यूक्रेन ने वॉर 1 साल से ज्यादा वक्त तक खींच ली है। लेकिन 24 फरवरी का दिन फिर से नजदीक आने से पहले यूक्रेन का खौफ इस तारीख को लेकर बढ़ गया है। डर इस बात का है कि रूस यूक्रेन वॉर का 1 साल पूरा होना यूक्रेन के लिए उपलब्धि बनेगा या काल। पुतिन को 1 साल तक उलझा कर रखने में कामयाब रहे ज़ेलेंस्की को दुनिया की शाबाशी मिलेगी या रूस की मिसाइलों वाली तबाही मिलेगी। यूक्रेन वॉर जोन में रूस की सेना जो तबाही मचा रही है, क्या वो 24 फरवरी तक रुक जाएगी या पुतिन इतना बड़ा आक्रमण करेंगे कि ज़ेलेंस्की की सेना को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा? रूस के सख्त होते तेवरों के बीच आजकल दुनिया में ये चर्चा चल रही है और खुफिया सूत्रों के हवाले से पश्चिमी दुनिया में जो खबरें सुर्खियां बनाई हैं, वो यूक्रेन के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इस खबर के मुताबिक युद्ध की बरसी पर पुतिन यूक्रेन का काल बनेंगे और 5 लाख सैनिकों के साथ यूक्रेन पर भीषण हमला किया जाएगा। खुद यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने इस खबर की तस्दीक की है। फ्रांस में यूक्रेन के रक्षा मंत्री का बड़ा खुलासा, रूस की 24 फरवरी को बड़े हमले की योजना, राजधानी कीव को रूस निशाना बनाएगा, संभावित आक्रमण के लिए 5 लाख सैनिक जुटाएं। रशिया एक बहुत बड़ी टेरिटरी है, वो एक फ्रंट के ऊपर 5 लाख सैनिक खड़े नहीं कर सकता, पूरा एक्सपोज करे पूरे बॉर्डर को। दूसरे चाइना के साथ मिलता है, उधर जापान के, मतलब बहुत बड़ा एरिया है। ही कैन नॉट टेक द रिस्क के 5 लाख सैनिक एक साथ वो उतार सके। उतारा भी, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए उतारा भी, तो यूक्रेन की तो हिम्मत नहीं है उससे कम आर्मी को भी संभालने की। यूक्रेन तो हमेशा से नाटो सपोर्ट जो आ रही है, अमेरिकन सपोर्ट जो आ रही है, जो इंग्लैंड की सपोर्ट आ रही है, उससे ही काम चला रहा है। यही नहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी इस बात की आशंका जाहिर की है कि फरवरी यूक्रेन के लिए काफी बुरा साबित हो सकता है। Сьогодні у нашої держави плідний день, плідний в протистоянні тим, хто навіть зараз намагався послаблювати Україну. Нікому ми послаблювати нашу державу не дамо. Дякую всім правоохоронцям, які сьогодні продемонстрували силу права і держави. Дякую уряду України за оперативне кадрове реагування. और यूक्रेन के इसी डर की वजह से परमाणु ब्रीफकेस के साथ दिखे पुतिन की इन तस्वीरों का महत्व काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के 1 साल पूरा होने पर पुतिन के पास बताने के लिए उपलब्धियां तो होनी चाहिए। उनके पास कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, अगर मेरी माने तो एक ही ऑप्शन है उनके पास कि वो न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जितने कन्वेंशनल वेपन्स हैं, जितनी तरह की मिसाइल्स हैं, जो आर्टिलरी है, जो टैंक हैं, हवाई जहाज हैं, वो सब यूज करके देख लिए हैं और उनकी कोई भी उनको कामयाबी नहीं मिली। अगर वो न्यूक्लियर वेपन को यूज करने की फैसला करते हैं तो फिर ये एक बहुत भयंकर जो है ये रूप धारण कर सकता है। लेकिन जब यूक्रेन इस हमले की आशंका जाहिर कर रहा है, तो पुतिन के इस संभावित हमले से निपटने की ज़ेलेंस्की क्या तैयारी कर रहे हैं, ये हम आपको सीधे यूक्रेन वॉर जोन से बताते हैं। इस वक्त यहाँ पारा माइनस में है, जिसकी वजह से कठिनाई और बढ़ते जा रही है। इसी के साथ साथ इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि जैसे ही 24 फरवरी को इस युद्ध को 1 साल होगा, ऐसे में रूस की ओर से हमले और तेज कर दिए जाएंगे। इसीलिए यूक्रेन ने भी इसको लेकर अब अपनी कमर कस ली है। यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस बात का दावा भी किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को वसंत के अंत से पहले यूक्रेन के डोनाबास क्षेत्र पर कब्जा करने का आदेश दिया है। फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच डोनबास में लड़ाई जारी है
जहां रूसी सेना और वैगनर समूह के भाड़े के सैनिक बखमुत शहर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और धीरे धीरे रूस की सेनाएं एक के बाद एक दूसरे इलाके को तबाह करते हुए आगे बढ़ रही हैं। ये डोनबास रीजन के क्रामाटोर्स्क शहर की तस्वीरें हैं, जहां रूस की सेनाओं ने जबरदस्त हमला किया है। अब यहां पर चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दे रही है। ये विक्टर है जिसका घर रूसी बमबारी में तबाह हो गया है और वो इस मलबे में अपनी बिल्ली को तलाश करने की कोशिश कर रहा है। Ну, единственное, что у меня кошка, там хотелось бы кошку найти, может быть, найду, не знаю. Вот это единственное, что мне сейчас нужно. Остальное меня как бы не особо интересует. ऐसे धमाके पुतिन की सेना को मिले उस आदेश का परिणाम है जिसमें किसी भी कीमत पर डोनबास पर कब्जे के आदेश दिए गए। На Херсонском направлении в результате огня артиллерии в районах города Херсон и населенного пункта Змеевка Херсонской области уничтожены 2 склада боеприпасов Вооруженных сил Украины. В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожены пусковые установки реактивных систем залпового огня «Хаймерс» и М270 МЛРС производства США. यूक्रेन को मालूम है पुतिन का हमला कितना घातक होगा, इसीलिए रूस से टक्कर लेने के लिए यूक्रेन घातक टैंकों के साथ अभ्यास में जुट गया है। अपने इलाकों को बचाने और जीते हुए इलाकों को वापस लेने के लिए यूक्रेन की सेना टैंक आर्मी के साथ आगे बढ़ने की प्रैक्टिस कर रही है। ज़ेलेंस्की खुद मान रहे हैं कि पूर्वी इलाके में स्थिति काफी मुश्किल है। Керівники митниці мені доповіли, що по частині з цих звільнених розпочаті дисциплінарні провадження. На жаль, в деяких сферах тільки так можна гарантувати законність, змінюючи керівників разом із провадженням інституційних змін. जो बातें ज़ेलेंस्की समझ रहे हैं उसका इल्म यूक्रेन के सहयोगियों को भी है और यही वजह है कि टैंक समेत जो घातक हथियार रूस से मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को दिए गए हैं, उन्हें चलाने की ट्रेनिंग भी अब यूक्रेनी सेना को दी जा रही है। जर्मनी में यूक्रेनी सेनाओं को पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की ट्रेनिंग मिल रही है। ये स्पेन की तस्वीरें हैं, जहां यूक्रेन को नाटो देशों की तरफ से मिलने वाली 20 M113 बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेन रवाना होने से पहले पहुंची। ये 6 फरवरी को यूक्रेन रवाना होंगी। इसके अलावा स्पेन 4-6 लेपर्ड टैंक भी यूक्रेन को देने वाला है। इधर नॉर्वे जर्मनी से घातक 54 लेपर्ड 2 टैंक खरीदने जा रहा है। नॉर्वे ने भी यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देने की योजना बनाई है। इसके अलावा अमेरिका के अब्राम्स, ब्रिटेन के चैलेंजर और नेटो देशों से लेपर्ड 2 जैसे 140 आधुनिक टैंक यूक्रेन को रूस से मुकाबला करने के लिए मिलने जा रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। टैंकों से मुकाबला करने में सक्षम और टैंकों के युद्ध में सैनिकों का परिवहन सुरक्षित बनाने वाले अमेरिका के 60 ब्रैडले लड़ाकू वाहन भी अमेरिका से यूक्रेन के लिए रवाना हो चुके हैं। वॉर जोन में ब्रैडले भी रूस की मुश्किल बढ़ा सकते हैं। ये सारे टैंक और लड़ाकू वाहन यूक्रेन की सेना के लिए सिरदर्द बने और बहुत विनाशक साबित हो रहे रूस के T-90 टैंकों का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को मिल रहे हैं। जो पश्चिमी देश हैं
जहां प्रेसिडेंट बाइडेन है, ये बहुत ही संकोच कर रहे हैं कि लड़ाई को ना बढ़ाया जाए, क्योंकि इनके लिए कोई ऐसी बात नहीं कि उसको लंबी दूरी वाले हथियार नहीं दे सकते हैं किसी भी टाइम। अगर यूक्रेन ये शुरू कर देगा तो फिर जो है वो पुतिन साहब ज्यादा चिढ़ जाएंगे। इसीलिए जो सप्लाई देते हैं वो टैंकों में, जहां आर्टिलरी फायर पावर में, जहां उसको ऐसे ड्रोन देते हैं जो गिरा सकें, अभी पैट्रियट सिस्टम दे रहे हैं ताकि जो हमलावर रूस है उसके जो हवाई जहाज ड्रोन आते हैं उनको गिरा सके, सिर्फ डिफेंसिव रोल के। हालांकि यूक्रेन ने अमेरिका और नाटो से F-16 जैसे फाइटर प्लेन भी मांगे थे, लेकिन बाइडेन और ओलाफ शोल्ज अभी इतना रिस्क लेने को तैयार नहीं है। लेकिन ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन तो यूक्रेन वॉर की आग को और भड़काने के लिए यूक्रेन को घातक फाइटर प्लेन देने तक का समर्थन भी कर रहे हैं। I implore you now to follow the logic of what you are all doing and give the Ukrainians the tools to finish the job. Give them the deep fire artillery systems, give them the tanks, give them the planes, because they have a plan. इस वक्त ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन की पार्टी ही सत्ता में है। ऐसे में भले ही वो पूर्व प्रधानमंत्री हो गए हों, लेकिन उनका ये बयान किसी भी तरह कमतर नहीं आंका जा सकता। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यूक्रेन को अपने देश से फाइटर प्लेन दिलवा पाएंगे या नहीं, ये अभी दूर की कौड़ी है। अमेरिका, जर्मनी और नेटो देशों से मिलने वाले टैंकों के भी यूक्रेन पहुंचने में अभी वक्त है। लेकिन अमेरिका के 60 ब्रैडले लड़ाकू वाहन यूक्रेन के लिए रवाना हो चुके हैं। हो सकता है अब तक ब्रैडले अमेरिका से यूक्रेन के पड़ोस में मौजूद पोलैंड या रोमानिया जैसे नेटो देशों में पहुंच भी गए हों। हम आपको इस ब्रैडले लड़ाकू वाहन की ताकत के बारे में बताते हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सके यूक्रेन की ताकत में कितना इजाफा होने वाला है। ब्रैडले फाइटिंग व्हीकल अमेरिका का आधुनिक लड़ाकू वाहन है, जिसमें 25 mm की बुशमास्टर चेन गन होती है। ये 2 BGM-71 टो एंटी टैंक मिसाइल से लैस होता है, यानी दुनिया के बेहतरीन टैंकों को यह नष्ट कर सकता है। यह 7.62 mm की M2240C मशीन गन से लैस है, जो दुश्मन सैनिकों पर गोलियां बरसा सकती है। इसका वजन 27 टन से ज्यादा है। इसकी रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से यह दुश्मन के टैंकों और सैनिकों पर हमला कर सकता है। इसी के साथ इसकी मदद से वॉर जोन में सैनिकों का सुरक्षित परिवहन भी संभव है। तो रूस से कड़ा मुकाबला करने के लिए यूक्रेन में नेटो देशों से आने वाले हथियार जमा हो रहे हैं, और ये सभी हथियार आजकल अपने साथ न्यूक्लियर ब्रीफकेस लेकर घूम रहे व्लादिमीर पुतिन के गुस्से का पारा चढ़ा रहे हैं। पुतिन जब नाजी जर्मनी पर स्टालिनग्राद में मिली जीत के 80 साल पूरा होने के मौके पर रूस को संबोधित कर रहे थे, तो भी उन्होंने नेटो देशों से यूक्रेन को मिलने वाले टैंकों की बात भी की और इस युद्ध के और भी भयंकर होने का संकेत दिया। लेकिन क्या इस युद्ध में परमाणु हथियारों की एंट्री भी होगी, और अगर ऐसा हुआ तो जान माल का कितना नुकसान होगा, इसके बारे में सोचकर भी इंसानियत कांप जाएगी। पुतिन और रूस के दूसरे नेता यूक्रेन वॉर जोन में रूस के खिलाफ खुलकर नाटो के युद्ध लड़ने की बात कह रहे हैं। पुतिन ने तो पश्चिमी देशों को फिर से युद्ध में हराने का ऐलान तक कर दिया है। Сейчас, к сожалению, мы видим, что идеология нацизма уже в своем современном обличии, в современном проявлении вновь создает прямые угрозы безопасности нашей страны. Мы вновь и вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада. लेकिन सवाल सिर्फ इतना उठ रहा है, पुतिन ये कैसे करेंगे? क्या इसके लिए दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों का जखीरा रखने वाला रूस इन हथियारों का इस्तेमाल भी करेगा? और यूक्रेन वॉर शुरू होने से पहले और वॉर के बीच में अपनी सेना से परमाणु युद्ध अभ्यास करवा चुके पुतिन अगर साथ में न्यूक्लियर ब्रीफकेस लेकर घूम रहे हैं, तो उसके जरिए उन्होंने पश्चिमी देशों को क्या संदेश दिया है? ये परमाणु ब्रीफकेस जो है, जो हमेशा उनके पास अभी रहता है, तो ये एक चीज दर्शाता है कि वो भी इस टाइम फुल अलर्ट पे हैं। वो भी ये देख रहे हैं कि कहीं नाटो, जहां यूएस,
ये न्यूक्लियर बम उनके ऊपर गिराने की पहल ना कर दे, तो इसका उनके अंदर भी जिसे चिंता है, तो इसलिए वो साथ लेके घूमते हैं। तो ये जो उनके पास है, ये एक मैसेज है वेस्ट को कि देखिए मैं भी पूरी तरह तैयार हूं। अभी यूक्रेन में पारा माइनस में चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे ठंड कम होगी वॉर जोन की गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी, ये तय है। यूक्रेन वॉर जोन में परमाणु धमाके की नौबत आएगी या नहीं, इस बारे में सिर्फ आशंकाएं व्यक्त की जा सकती हैं, अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन 24 फरवरी तक यूक्रेन वॉर जोन में युद्ध और ज्यादा भड़क जाएगा, इसका डर बढ़ता जा रहा है। रूस से पिछले 1 साल से युद्ध लड़ रहे यूक्रेन को खतरे का अंदाजा है और इसीलिए अब रूस के बड़े हमले से निपटने की रणनीति बनाई जा रही है। इस युद्ध में ना कोई पीछे हटने को तैयार है और ना ही कोई हार मानने को। यूक्रेन को नेटो से सहायता मिल रही है और रूस खुद हथियारों का बड़ा उत्पादक है। ऐसे में धमाके तो बंद नहीं होने वाले, लेकिन नौबत परमाणु धमाके तक ना आए, यूक्रेन के लोग यही मना रहे हैं। महायुद्ध के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन यूक्रेन वॉर जोन की सबसे विश्वसनीय कवरेज के लिए देखते रहिए जी न्यूज।